हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 10 of Earth, 8 of Air, Elder of Air, Knight of Fire and 2 of Fire। ओके, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग लग रही है। 10 of Earth के होने का मतलब है कि शायद आप किसी रिलेशनशिप में पूरी तरीके से अश्योर्ड थे कि इसका वो फ्यूचर है जो आप चाहते हैं। मे बी किसी ने आपको कमिटमेंट दिया और आप उन पर ट्रस्ट कर बैठे कि अब आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आगे अनफोल्ड हो जाएगा। और आप शायद पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे एक नए फेज़ के लिए, बट देन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सारा आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। ये जो 8 of Air वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि कितना आपका पर्सन उन लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन के क्लोज़ आना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ नाइट ऑफ फायर देख रही हूँ। नाइट ऑफ फायर है तो आपके पर्सन की एक अमेजिंग पर्सनालिटी हो सकती है। वो बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पर्सन शायद फ्लर्ट करने से हिचकिचाते नहीं हैं। शायद ये उनका बिहेवियर रहा है और इसे वो हमेशा डिफेंड करते आए हैं कि वो एक फ्रेंड की तरह ही बात करते हैं लोगों से और आपको सीरियसली इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। बट ये नाइट ऑफ फायर वाली एनर्जी, उनका ओपन होना किसी को भी इंटरटेन करने के लिए उनकी तरफ कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो किसी तरीके का फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, लाइक आपके पर्सन का एडवांटेज लेना चाहते हैं। और यही नाइट ऑफ फायर वाली एनर्जी और ये जो आउटसाइड इम्पैक्ट है नेगेटिव, ये इन्हें अपने वादे को पूरा करने नहीं दे रहा। ये इन्हें आपसे दूर रखे हुए है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये अपने ओपिनियंस को सुन नहीं रहे। लाइक इन्हें पता है कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, इनके दिल को पता है, बट फिर भी आसपास के लोगों की बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जहाँ तक बात रही फ्लर्टिशियस बिहेवियर की, तो ये आपको उससे अनकम्फर्टेबल कर सकते हैं। और ये पर्सन अभी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। एल्डर ऑफ एयर का कार्ड है। इन्होंने आपको अपसेट किया हो सकता है अपने किसी एक्शन से, और वो एक्शन इन्हें छोटा लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने देना या सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कमेंट करना जो आपको अनकंफर्टेबल करे। कुछ ऐसे लोगों के पिक्चर पे या कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में ये हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको इस तरीके से जज कर रहे हो सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपको हो सकता है ये फील करा रहा हो जैसे कि आप काफ़ी नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपको उनके अटेंशन के लिए कंपटीशन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको लगातार एफर्ट करने की ज़रूरत है और किसी भी दिन आप उन्हें लूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ उनके पास तो इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतने सारे लोग हैं जो उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे। सो ये जो 2 of Fire वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उस ट्रस्ट को जो आपने उन पे किया, बट अब वो ट्रस्ट ये पर्सन तोड़ रहा है। और आपको टैरो कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये जो एल्डर ऑफ एयर वाला कार्ड है वो 2 of Fire के पहले इसलिए है क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव इनकी तरफ बदल जाएगा। ओके, और एक नया शिफ्ट आएगा, नया चेंज आएगा। जैसे कि यहाँ ये फेरी खड़ी है और एक पोर्टल ओपन हो रहा है, एक डोर ओपन हो रहा है दूसरे दुनिया का। तो ये जो डोर है वहाँ से आपको बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, तो उस विजन पर ट्रस्ट कीजिए। आपका जो इंट्यूशन है आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप इस पर्सन का ट्रुथ जानते हैं,
अपने मोरल्स और प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपने ये नोटिस किया हो सकता है पिछले कुछ समय में कि आप जितना ज़्यादा उन्हें मौके दे रहे हैं, उनकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा है। अगर आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो फिर वो उससे भी आगे बढ़ के कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपके लिए इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। तो इस पैटर्न को नोटिस कीजिए और अपने प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिकॉज़ ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि उनके फ्लर्टेशियस बिहेवियर पे क्वेश्चन करना या उनके दूसरों की बातों को सुनकर कमिटमेंट को डिले करने को लेकर ये आपको ब्लेम कर सकते हैं कि आप इतना क्यों सोच रहे हैं, आप बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप एक ओवर थिंकर हैं, आप बिना बात के उन्हें जज कर रहे हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं मेंटल लेवल पे। कोई ऐसा फील कराएगा आपको जैसे आप ही हैं जो ओवर थिंक कर रहे हैं और आपका पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता। आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलना चाहिए, आपको डिफरेंटली सोचना चाहिए। कोई इस तरीके से आपको ट्रीट करेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सफोकेटिंग होता जा रहा है। मे बी कमिटमेंट मिल गया, पर ये कमिटमेंट कब तक पूरा होगा, और अगर ये कमिटमेंट पूरा हो भी गया तो इसमें आपको कितनी खुशी मिलेगी, ये सवाल आपकी सोल बार बार उठाएगी इस वीक में। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, the Chariot, Ten of Air, the Lovers, Page of Fire and the Council of Monarchs. Okay. तो द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब जो कुछ भी एंड हो रहा है उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग शुरू होगा। द चैरियट में अगर आप देखें तो एक फेरी है जो सब कुछ जलाकर आगे बढ़ रही है। जलाने का मतलब ये नहीं है कि वो बर्बाद कर रही है कुछ, वो उन चीज़ों को रिमूव कर रही है जो काम की नहीं है। ओके, ताकि उसकी जगह कोई और नई चीज़ ले सके। टेन ऑफ एयर वाला कार्ड है तो इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आप बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं मुझे। फिर से द लवर्स के कार्ड के यहाँ होने का मतलब है कि कोई इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। मतलब बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जो आपके पर्सन को तरह तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपका पर्सन इतना मैच्योर नहीं है कि इस चीज़ को समझ पाए। एंड इनफैक्ट ये कुछ टॉक्सिक हो सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं, आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि ये आप ही हैं जिसको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। ओके, फिर से वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ। पेज ऑफ फायर का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप ये फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के बिना आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये बस एक भ्रम है आपका, क्योंकि पेज ऑफ फायर आपके अंदर की फायर को दर्शाता है। ये फायर आपकी सोल से आ रही है, आपकी आत्मा है। ये आपके पास ही रहेगी हमेशा। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है तो ये पर्सन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और थोड़ा ओवर जजमेंटल भी, जिसके कारण ये रिलेशनशिप इतनी प्रॉब्लम्स में है। और आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या देखने को मिल रहा है, उसके पीछे यूनिवर्स की यही प्लानिंग है कि आप सब कुछ नोटिस करें आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, उस चीज़ को याद कीजिए, उस चीज़ के क्लोज चाहिए। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए दुख का कारण ज़्यादा बन गया है। और दुख का कारण इसलिए है क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी खुशियों से जोड़ कर देखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी खुशियों को कम कर सकता है, क्योंकि ये खुशी आप डिज़र्व करते हैं और आपको मिलेगी भी। बेसिकली आइडिया ये है कि आप ये रियलाइज़ करें कि इनके होने से आपके जीवन में खुशी नहीं है, आपके आप होने से है। अपने आप को टाइम दीजिए, वो चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी देती है और आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।